उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का मेरा प्यार भरा अभिवादन और स्वागत है। सर्वप्रथम सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस विषय से संबंधित कुछ व्यवहारिक ज्ञान को रखूंगा, बाकी जो सैद्धांतिक ज्ञान है वह हमारे रखें। तो अपने विषय की ओर बढ़ते हुए कुछ पंक्तियों को लेता हूँ। ओ मेरी भाषा मेरे साथ इस तरह चलती हो तुम, ओ मेरी भाषा मेरे साथ इस तरह चलती हो तुम, जैसे रेलगाड़ी की खिड़की से झांक रहे बच्चे के साथ साथ चलता है चांद। अब मैं हिंदी राजभाषा से संबंधित कुछ व्यवहारिक बातों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि भारत एक बहुभाषा भाषी राष्ट्र है। यहाँ किसी एक भाषा को लेकर चलना या उसे मान्यता देना अत्यंत कठिन कार्य है। किसी तरह अनेक जद्दोजहद के माध्यम से हमने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाया, परंतु राष्ट्रभाषा बनाने में असफल रह गए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 348 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधित विषय को देखा जा सकता है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 में मिला और इसी दिन की याद में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब रही राष्ट्रभाषा की बात, तो इसके पीछे भारत की विविध संस्कृतियाँ, भाषाएं और बोलियां हैं। यहाँ 22 आधिकारिक भाषाएं और 1600 से अधिक बोलियां हैं। इसके अतिरिक्त 4000 से अधिक जातियाँ और 25,000 से अधिक उपजातियाँ हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित करना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इस कार्य हेतु हमें अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना होगा और अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए, राष्ट्र हित में फैसला लेते हुए देश को सर्वोपरि मानकर एक राष्ट्र भाषा का विकास व निर्माण करना होगा। यह इसलिए भी जरूरी है जिससे विश्व में हमारी अलग और समृद्ध पहचान बन सके। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी खेद नहीं है कि हम सभी को अपनी अपनी मातृभाषा पर गर्व है, परंतु देश के सर्वांगीण विकास के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। जिस प्रकार बिना आत्मा के शरीर निष्क्रिय है, उसी प्रकार बिना राष्ट्रभाषा के देश। उसी अनुरूप हम कह सकते हैं कि यदि आत्मा हमारी मातृभाषा हुई तो राष्ट्रभाषा हमारा शरीर। अतः दोनों का होना अनिवार्य है। और जहाँ तक भाषा विवाद की बात रही, यह मेरे लिए कोई विषय नहीं, क्योंकि भाषा कभी विवाद का विषय बन ही नहीं सकती। भाषा सदैव संवाद का विषय है। यह मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। हालांकि हमारे विभागाध्यक्ष ने यदि यह विषय चुना है तो कुछ सोच समझकर ही चुना होगा, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वर्तमान समय में कई राज्यों व क्षेत्रों से आए दिन भाषा विवाद की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, जहां अन्य भाषा व हिंदी बोलने पर उन्हें मारा पीटा जाता है, उनका अपमान किया जाता है। मेरी दृष्टि में यह कार्य बिल्कुल भी उचित नहीं है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें सभी मातृभाषाओं का सम्मान करना चाहिए, किंतु ऐसी घटनाएं हमें आहत करती हैं और यह प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्तियों में कहीं न कहीं बौद्धिक क्षमता व शिक्षा का अभाव है। निश्चय ही ऐसे व्यक्तियों में शिक्षा का अभाव है, अन्यथा वह सम्मान और भाईचारा की ओर बढ़ते, ना कि विवाद की ओर। ऐसी दृष्टि केवल आम लोगों में ही देखने को नहीं मिलती, बल्कि हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जिसे हम इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं। उनमें भी यह धारणा देखने को मिलती है। सामान्य तौर पर उन इंटेलेक्चुअल्स से मिलने पर वे सरल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनमें भी भाषा को लेकर मतभेद देखने को मिलता है। उनकी विचारधारा, लेखनी और भाषा में व्हाट्स दैट देखने को मिलता है।